पाते हैं, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, जब रास्तों का पता ही नहीं है बेचारों को। जो इसने बेचारी ने काम किया है, वाटर शॉट में किया है। शाकिर जीआरएस को हटाओ, शाकिर जीआरएस को हटाओ। मुआवजा बना वो एसीआर दफ्तर के उधर पेंडिंग है, वो सरपंच ने रखा ही है और वो कहने लगे मांग रहे हैं, तो इनका बताना है कि कमीशन वो पैसे मांग रहे हैं, उसके बाद हटाओ, शाकिर जीआरएस को हटाओ, शाकिर जीआरएस को हटाओ। जेके स्टेट न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अजहर भट्ट। जी हां सामीन, आज हम जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक ठाकराई केशवान पंचायत बी में आए हुए हैं, जो कि जिला किश्तवाड़ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी में आए हैं। बहुत ही फार फ्लंग एरिया है यहाँ पे। तो आज हम यहाँ पे ज़मीनी सतह पे यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो है केशवान बी के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके बड़े यहाँ पे मुद्दे हैं। पहले सबसे जो बड़ा मुद्दा है इनका, जो भी इस वक्त जो बहुत सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, हाईलाइट इशू है, वो है ब्लॉक का मुद्दा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ग्राउंड जीरो पे आ चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ जो है आए दिन जो है यहाँ पे बदसलूकी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मैं सबसे पहले फारूक साहब, जो कि यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, युवा हैं यहाँ के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं आपके। आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सर, मैं पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने गरीब लोगों के जो आवाज़ सुनी है, आप हमारी केशवान बी पंचायत में पहुँचे हैं। मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद सर, आपको पता है कि केशवान में कितनी लड़ाई चल रही है हमारी केशवान बी पंचायत में। खास करके आज तक हमारे मुलाजमों को टस से मस नहीं हो रहा है। इन गरीबों के साथ इतना जुल्म हो रहा है। जबकि परसों में डीसी साहब किश्तवाड़ से मिला और डीसी साहब ने उसी वक्त कार्रवाई शुरू की, लेकिन अभी तक एसीडी साहब ने कोई इंक्वायरी नहीं की। जबकि एसीडी साहब को कल भी मैंने फ़ोन किया, सर जो केशवान का मसला है, सर आपका क्या कहना चाहते हो। उसने कहा आज दिन की मोहलत आप मुझे दे दो, लेकिन आज दिन भी चले गया सर, कोई इंक्वायरी नहीं। इन लोगों ने बेचारों ने काम किया है। जो हमारा जीआरएस शाकिर हुसैन है, उसने 2019 की बात में पहले करता हूं, 2019 में उसने 33 लाख का घोटाला किया है। वो काम इन लोगों ने किया है। अब हम शाकिर जीआरएस से बोलते हैं, अगर तो ईमानदार है तो केशवान बी पंचायत में आ जा और लोगों के हिसाब कर ले। लेकिन वो वहाँ से अभी भी वो रास्ता दिखा रहा है कि उसको पता है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। ये चैलेंज से मैं आज कहता हूँ, शाकिर को मैं 2 या 3 दिन तक अगर वो अटैच नहीं होगा, हम मजबूरन होके डीसी ऑफिस बाहर और पुलिस को इंफॉर्मेशन करके हम रोड चक्का जाम कर देंगे और जो इन लोगों का हक है वो छीन के लेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बाकी हमारा सरपंच जो हमने बनाया है, हमने वोट दिए हैं, आज तक कोई स्कीम उसने हमें दिखाई नहीं। ये जो मेयर साहब, जो यहाँ पे एलिगेशन लग रहा था, वहाँ पे जो है पटवारी का मसला था, उस पे भी एलिगेशन लग रहे थे कि उसको हटाना है क्योंकि उसका पीरियड जो है ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो है कल ही जो एक मीडिया पे जो सरपंच यहाँ के हैं सलीम साहब, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखो सर, हम सरपंच को कहना चाहते हैं, सरपंच साहब मुलाजमों को गलत सपोर्ट ना करे। ये तो गरीब सारे इधर ये बोलेंगे खुद अपने हाथ से, अपने मुंह से, जो हमारा पटवारी आबिद साहब मुगल है कि कभी हमारे नागनी गार्ड में नहीं आया। ये लोग इधर है, सरपंच क्या सपोर्ट कर रहा है उनको। सरपंच साहब को मैं कहना चाहता हूँ, मुलाजमों को गलत सपोर्ट ना करें। गरीबों का जो हक इन्होंने दबाया है, ये कोशिश ना करें, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम सरपंच साहब को इस वक्त भी बोलते हैं, अगर वो सरपंच साहब ईमानदार है, उसके मुलाजम ईमानदार है, वो केशवान में क्यों नहीं आते हैं लोगों के बीच में, लोगों से हिसाब क्यों नहीं करते हैं। फिर सर, ये मैं आपसे जरिए ये बात गवर्नर साहब और पीएम मोदी जी साहब तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जबकि आज तक बड़ी कार्रवाइयां इन गरीबों ने भी की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आज हम ग्राउंड में उतरे हैं, लेकिन हम
इनको छोड़ेंगे नहीं। जो 15 से 20 तक 2015 से 2020 तक जितना भी हमारे केशवान में घोटाले हैं, हम सरपंच को कहते हैं वो केशवान में आए और 2015 से 2020 तक हमारा हिसाब करे। उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा यह है। तो फारूक साहब जरा मैं यहाँ के लोकल से भी जानने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो है सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो है पानी की भी समस्याएं परेशानी है। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं करीम साहब। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं आपके इस केशवान पंचायत बी के, क्या क्या मुद्दे हैं, जरा हमें तफसील में बताइए। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस बिछड़े इलाके में बिछड़ी हुई पंचायत में आए। तो यहाँ पे जो हमारे मुद्दे हैं वो जेन्युइन मुद्दे हैं। तो सबसे पहले मैं पेची डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। तो पेची डिपार्टमेंट का जो मसला यहाँ पे है, तो बताने में आ रहा है जो हमारे यहाँ के 80-85 साल के बुजुर्ग हैं कि यहाँ पे जो पाइपें दी हैं तो वो कोई जलालुद्दीन साहब और कहीं भद्रवा के कोई एमएलए थे, उनके दौरान में हमें पाइपें मिली हैं। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। उसके बाद एक दो प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए गए, जो कि एक प्रोजेक्ट मुनगोट नागनी गाड़ा, उसको मिसमार किया गया, उसमें अभी भी कुछ शायद मुलाजिम लगे हुए हैं। तो उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट हमारा यहाँ दिया हुआ है जो कि अहम ज़रूरी प्रोजेक्ट था और वहाँ पे बहुत सारी बस्ती है, तो वो भी मिसमार वहाँ पे पाइपें पहुँचाई है, काम पेंडिंग में रखा है। तो हमें ये पता नहीं है कि वो किस लिहाज से उन्होंने काम पेंडिंग पे रखा है। और लोगों के लिए अगर डिपार्टमेंट या अगर गवर्नमेंट पीछे से कोई स्कीम देती है तो वो आगे पाई तकमील तक क्यों नहीं पहुंचती है। तो मैं डीसी साहब किश्तवाड़ और हमारे जो डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं, तो उनसे मैं बताना चाहता हूं कि ये क्या वजह है यहाँ हमारे केशवान बी के लोग। कभी आपने ये मुद्दे आपने कभी जिला इंतजामिया के सामने रखे? सर हमने रखे थे। हम एक बार गए थे किश्तवाड़ में, हमने 250 पाइपें सैंक्शन करवाई थी सुरूरी साहब ने, और वो 250 पाइपें हमने लाई थी और उस सुरूरी साहब ने वो इसके नाम बिशरी अहमद नाइब सरपंच है सर, उसके हाथ में भेजी थी और उसने रास्ते में वो 250 पाइपें भेज दी थी, नागरीना में भेज दी सर उसने। और जब हमने एलपी में हमारे लिए पाइपें आई थी, लेकिन हमने देखी नहीं वो पाइपें आगे गए कहाँ, एक पाइप भी हमारे पास नहीं पहुंची। ये बिल्कुल सही बात है। चाचा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ जनाब ये कहना कि 2016 से बाद हमको कुछ नहीं मिला, ना नरेगा का मिला, ना कोई पाइप मिली, ना कोई भी स्कीम नहीं मिली, हमारे किसी डिपार्टमेंट का कोई फ़ायदा हमें नहीं मिला। तो हम अगर सच किसी अफसर के सामने बोलेंगे, हमारे जो सरपंच हैं पंच हैं ये हमारे को धमकी मारते हैं, ये बोलते हैं आप सच मत बोलो, हम क्या बोलेंगे। नहीं अभी जो सरपंच है जो आपको ये दाड़ा धमकी मारते हैं, क्या आपने कभी पुलिस में कंप्लेंट की? नहीं जनाब, हम कहाँ जाएंगे, हम लोग गरीब हैं, हम जानते नहीं, हम डरते हैं, हम किधर जाएंगे, हम जाने के काबिल नहीं है जनाब। तो 2016 के बाद हमें कुछ नहीं मिला। 2016 में मुझे इन्होंने बोला आप टैंकी बनाओ, उधर जनाब मैंने टैंकी बनाई मैंने टैंकी दिए, कहने लगे आप मटेरियल खुद डालो, आपको हम पैसे दे देंगे। फिर बाद में जनाब इन्होंने मुझे 39,000 रुपया दिया, बाकी सब पैसा इन्होंने बंद कर दिया। ये कहने लगे नहीं जी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, तो वो कल नहीं आया, तो वो भी पेंडिंग रहा। 2017 में गोल्ड शेड दिया, जेरेस था वो बिट्टू कुमार कोतवाड़ा का, उसके साथ इन्होंने कोई रब्ता किया, तो मेरा वो गोल्ड शेड जो है तो अभी भी मुझे पैसा नहीं मिला। ये कहने लगे नहीं जी जियो टैगिंग हो गया है, FTO है, हो है, हमारे कोर्ट में कोई पैसा नहीं पड़ा। मैंने परसों इधर सरपंच साहब को भी बोला था, वो साहब था डिस्ट्रिक्ट अफसर आया था इधर, उसके सामने मैंने कहा था, फिर मुझे दाड़ा मारने लगे आप क्यों ऐसी बात करते हैं, अभी हमारा गला घोटा है। अभी चाचू यहाँ पे जो है फारूक साहब जो मीर है, इन्होंने यहाँ पे जो केशवान को मतलब अपने जिम्मे में लेके अभी इस वक्त जो है किश्तवाड़ में इन्होंने SCD साहब के पास एप्लीकेशन दी है, या पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी है, या DC साहब को दी है। तो क्या आप इनके साथ हैं शाना बशाना अगर इसमें कार्रवाई? हम इनके साथ हैं। चाचू आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं सबसे पहले एक अर्ज करता हूँ कि एक नादार औरत है यहाँ इन लोगों के सामने,
इसको कौन मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पे दिखाएं, एक ये जो महिला यहाँ पे बैठी हुई है, कुछ नादार है, इनके बरकस इनसे इनके हवाले से ये बात करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इनकी ये जनाब, इसको ये रोड में गई जमीन, मुआवजा कुछ नहीं, इसको जो इसका मुआवजा बना वो SCR दफ्तर के उधर पेंडिंग है, वो सरपंच ने रखा ही है। और वो कहने लगे 10-10, 20-20 हजार वहाँ लगते हैं। 8-7 साल हो गए हम चलते रहे DC साहब के पास, उधर पटवारी ने धकेल ली है। 10 दिन पहले ये गई वहाँ टाइटल के लिए, वो एप्लीकेशन दी, उधर से धकेल ली, सरपंच ने भी पटवारी से नहीं, कोई मुआवजा नहीं तेरे को। वो दिया है PMG वालों ने, वो उधर SCR साहब के दफ्तर में है। उधर जो काम किया है इधर वो ब्लॉक में, वो भी नहीं मिला। 2018-19 का कोई नहीं मिला। ये है हमारे साथ यहाँ पे महिला जिनके साथ बड़ी ज्यादती जुल्म हो रहा है। हम यहाँ के लोकल से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके आपने क्या क्या इकदाम उठाए हुए हैं, क्या यहाँ पे जो है हमारे DC साहब है या गवर्नर इंतजामिया है या कोई भी डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर साहिबान है, क्या इनकी हेल्प इनके करने की कोशिश की कभी किसी ने की या नहीं। फारूक साहब क्या कहेंगे यहाँ पे जो ये महिला है? देखो सर, जो इसने कहा ये बिल्कुल सही बात है। ये कभी DC ऑफिस में होते हैं सर, कभी पटवारी के पास होते हैं। जैसे कल हमारे सरपंच ने पटवारी के हक में एक न्यूज़ दी है, आपने खुद सुना लोग क्या बोल रहे हैं। ये एक गरीब है बेचारी, गरीब महिला है, ये इसका भाई है जो इसको हर एक जगह पहुंचाता है, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं। क्या बात है, ये तो एक गरीब है ना। तो ये हम सिर्फ ब्लॉक ठाकराई के केशवान पंचायत B की बात कर रहे हैं। तो आप ये जान लें कि पूरे ब्लॉक की क्या हालत होगी। ये तो है सिर्फ एक जो केशवान पंचायत B है, एक पंचायत की हालत है, ये खस्ता हाली है, तो पूरे ब्लॉक की क्या हालत होगी। तो क्या ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, क्या इसकी ये क्या है? देखो सर, ये बेचारे गरीब बंदा है, ये खुद बोलेगा। इसने गवर्नर साहब तक फैक्स किया है, लेटर भेजा है, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं। 1 साल से ये देखो इसकी सारी लगी जो इसने बेचारी ने काम किया है, वाटरशेड में किया है, नरेगा में की है, हर एक डिपार्टमेंट में इसने काम किया, लेकिन पैसा नहीं मिला। ये खुद बोलेगा बेचारा, ये कितना गरीबों के साथ क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमें हर जगह धक्के मार रहे हैं। ये जो कागज है आपके पास, ये क्या है? ये तो गवर्नर साहब से अपील की थी और कायम रहे। ये हर जगह मतलब ब्लॉक में है, पटवारी के साथ है, कहीं भी जाएंगे हम, लेकिन हमें कोई सुनता नहीं है। लेकिन 3-4 बार हमने गवर्नर साहब से लेटर भी भेजा, और ये क्या कहते हैं, आप कश्मीरी में बोल सकते हैं। गवर्नर साहब से दरखास्त तो जवाब क्या जवाब है हर जाए बात है। देखो सर, बात सुनो, ये गरीब लोग हैं, इनको रास्ता कोई पता ही नहीं, ये अनपढ़ लोग हैं बेचारे। जो भी स्कीमें आते हैं वो सरपंच के आर्डर आते हैं, सरपंच दिखाता ही नहीं है। ये लोग मजबूरन जाते हैं DC ऑफिस के, DC साहब के पास भी जाते हैं, ACD साहब के पास भी जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो इनकी आवाज दबाते हैं, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, जब रास्तों का पता ही नहीं है बेचारों को। और इनको अगर ये निकलेंगे इस वक्त, अगर ये बात करेंगे, कल वो इनकी बात जो हक की बात होगी वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल हमारे सरपंच ने कहा है वीडियो में कि हमारा जो पटवारी साहब, हमारे जो मुलाजम बाकी हैं वो ईमानदार हैं। अब खुद सुना आपने लोगों ने क्या बोला। जनाब मिलता था तो वो हमें मिला ही, बाकियों को मिला, सरपंच को भी मिला, पंच को भी मिला, हर बड़े बड़े जो ऑफिसर थे उनको मिला। तो हम गरीब लोग थे, हमारे को कुछ नहीं मिला। जिनको जमीन नहीं है उनको भी मिला, जिनको जमीन थी, जो जनमन में बचपन से यहाँ रहाइश करते हैं, उनको कभी नहीं मिला कुछ। ये तो बात है किसान फार्म की। बाकी नरेगा की तो बहुत बात है, उसमें बोलते हैं। अब आगे आपकी जो है, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी ये डिमांडें अगर पूरी नहीं होती हैं तो आप इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखो सर, अगर इस चीज पर इंक्वायरी नहीं हुई, हम मजबूरन सारे लोग यहाँ के निकल के DC ऑफिस के बाहर चक्का जाम लगाएंगे
और उस वक्त अगर कुछ भी हमसे हो जाएगा हम जान देने के लिए तैयार हैं। जो हमारा हक है वो छीन के लेंगे इनसे। हम अभी डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि इस चीज पर इंक्वायरी फौरन से फौरन करो। ये सिर्फ नरेगा आरडी का मसला नहीं है, पेची का मसला है, एजुकेशन का मसला है। ये एजुकेशन की एक बिल्डिंग वहाँ आप मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कैमरामैन को, ये जो है स्कूल है, यहाँ पे एक स्कूल की बिल्डिंग है। देखिए क्या हालत है इस स्कूल की, कितनी खस्ता हालत है। यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए बाथरूम जो है क्या हालत है, इसकी हालत है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है टॉयलेट भी है, यहाँ पे टॉयलेट तो इसके पीछे जो है स्कूल भी है। तो क्या हालत है इस जगह की, क्या हालत है इस जगह की, क्या खस्ता हाली है। जहाँ पे एजुकेशन यहाँ पे हासिल करते हैं बच्चे हों या बच्चियाँ हों, यहाँ पे जो है एजुकेशन हासिल करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ये हालत है। तो पूरे जो है पंचायत या ब्लॉक ठाकराई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी हालत क्या होगी। फिलहाल आपने सुना यहाँ पे जो है लोगों ने कितने बड़े मुद्दे उठाए, कितने बड़े इश्यूज आपके सामने रखे। तो इन्होंने जो है जिला इंतजामिया से, गवर्नर इंतजामिया से ये डिमांड रखी हुई है कि हमारे जो है मुद्दे जल्द से जल्द जो है इन पे आजाला किया जाए, इनको जल्द से जल्द जो है सॉल्व किया जाए, वरना हम जो है रोड पे उतर आएंगे। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जिला इंतजामिया होगी। तो फिलहाल आप बने रहे जेके स्टेट न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने